ठीक है, तो मैं उसको मानती हूँ, इसलिए तो मैं आई हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि भारत का कानून, मुझे इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज था कानून के बारे में, इसलिए मतलब इतना आइडिया होता तो फिर इतना कानून तोड़ने ये तो बात कानून की रही अंजू, कानून की रही है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, मैंने भारत का कानून तोड़ा और मैं आई हूँ। और एक छोटा सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं, धोखा नहीं दिया, फिर आप शादी नहीं करना चाहती थी, वहां जाकर आपने धर्म बदल लिया, शादी कर ली, तो फिर ये धोखा नहीं तो क्या नाम दिया जाए अंजू इसे, क्या कहा जाए? ये तो पर्सनल निजी मामले हैं, सबको अपना हक होता है अपने मतलब डिसीजन लेने का अपने खुद के। अच्छा, आपको जो तोहफे मिले थे नसरुल्लाह से पाकिस्तान में जाकर, उनकी हिंदुस्तान में बड़ी चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था काफी कैश मिला है, बड़ी गाड़ी मिली है, बड़े बड़े तोहफे मिले हैं, बेशकीमती तोहफे, और कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हो गई है अंजू और इसलिए वो फातिमा बन गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये सारी चीजें मिली इसलिए बहुत ज्यादा वहां से वो हो गई हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से ये सब किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बस मुझे वहाँ का चाहे मेहमान नवाजी समझो जो भी है, और जो इंडिया से गई हूँ इसलिए वो लोग खुद आए और इस तरीके से मेरा वेलकम किया, उन्होंने तोहफे दिए मुझे, घर आए वो और वहाँ पे भी बुलाया और इस तरीके से मुझे मेहमान नवाजी करी और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे को वो करने के लिए ऐसे किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं थी किसी। अंजू, आपने ये भी शायद कहीं कहा कि सब कुछ ठीक था, लेकिन सीमा की वजह से आपके घर में कलह हो गई, अगर वो उसी वक्त ना आ जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। सीमा से कैसे आपके घर में कलह हो गई? मैं बताती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सीमा की वजह से कलह हो गया, वो ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो आई है जैसे आई है, वो सबको पता है, और मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बात यह है कि मेरे जैसी मतलब लड़कियां भी इंडिया से बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान जाके शादी की है और वो अभी रह रही हैं, आना जाना भी है, और बस अब मेरा लाइमलाइट हुआ है। इसमें तो कोई कह ही नहीं रहा है, शादी कर सकते हैं, अभी भी दोनों देशों में शादियां होती हैं, और ये जो तरीका है कि पति है, पर्सनल मामला नहीं है, जब आप शादी रजिस्टर कर लेते हैं तो वो लीगल मामला हो जाता है और दो शादियां इस धर्म में अलाउड नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ नहीं है, पर बस बात यह है कि हमारी कानूनी उससे नहीं हुआ था, पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं थी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था, इसलिए ये चीजें हो नहीं पाई मेरी। और हमने अप्लाई किया था काफ़ी बार, 2 बार अप्लाई किया था कि कोशिश करने के लिए, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से दूर भी रह रही थी उनसे, फैमिली से, मतलब हस्बैंड से दूर थी काफ़ी टाइम, इतने सालों में मैं कितनी बार। आपने डाइवोर्स क्यों नहीं दिया अंजू? पहले ही आप तलाक दे देते, क्या दिक्कत थी उसमें? बस मतलब सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, वो उस वजह से नहीं हो पाया। तलाक देने से आपको सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं, वो उसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है ना, मुझे भी इतना ज्यादा कानून कार्रवाई नहीं मालूम ना, इसलिए अगर ऐसा होता तो पिता ने भी आपसे जो है अपने संबंध तोड़ने की बात कही, उन्होंने खुलेआम कहा कि अंजू से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो सर, मैं बताती हूँ क्या है कि वो जो उस टाइम जब मैं गई और जो यहाँ पे जो माहौल क्रिएट हुआ, उस वजह से देखो मेरे जो यहाँ के हस्बैंड है उन्होंने भी मेरे ऊपर FIR करवाई, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अब आएगी भी या नहीं आएगी, किसी को बिलीव नहीं था। इसी हिसाब से हमारे पेरेंट्स का भी माइंडसेट ऐसा था, पर जब मैं आ गई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये मैं वापस आ चुकी हूँ।